जोसा काउंसलिंग 2026 में ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हुए तो आईआईटी एनआईटी सीट जा सकती है, तो पूरी लिस्ट अभी जान लो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जोसा काउंसलिंग। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा कंडक्ट सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस, यानी एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है जिसके माध्यम से आपको एडमिशन मिलता है एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में, जीएफटीआईज में और आईआईटीज में। अब देखिए फॉर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन इज बेस्ड ऑन जेई मेन रैंक, जेई मेन रैंक के बेसिस में मिलता है। बट फॉर आईआईटीज एडमिशन इज बेस्ड ऑन जेई एडवांस रैंक, तो यहाँ पे आपको जेई एडवांस रैंक के बेसिस पे आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जोसा 2026। अगर आप जोसा काउंसलिंग 2026 में बैठ रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो देखिए एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए क्वालिफाइड जेई मेन 2026, आपको आपका जो है जेई मेन 2026 क्वालिफाई होना चाहिए। और आईटीज के लिए अगर बात करें तो क्वालिफाइड जेई एडवांस 2026 है ना। एटलीस्ट 70% मार्क्स इन क्लास 12, और क्लास 12 में कम से कम आपका 70% मार्क्स होना चाहिए। एंड 65% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है ना। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कम से कम 65% मार्क्स होना चाहिए, या फिर बी इन द टॉप 20% इन योर बोर्ड। आप जो भी बोर्ड से हैं, यानी स्टेट बोर्ड से अगर है तो वहां से कम आपका 20% जो होना चाहिए। आगे कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट क्लास 12 विथ रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, आपका +2 होना चाहिए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, तो बीटेक के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए +2 में। और बी आर के लिए आपके सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होने चाहिए। और बी प्लानिंग के लिए मैथमेटिक्स जो है वो आपका मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स। जोसा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है ना, तो कौन कितने कॉलेज जो है वो जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आईटीज की बात करें तो 23 आईटीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एनआईटीज की बात करें तो 32 एनआईटीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रिपल आईटीज 26 और जीएफटीआईज की बात करें तो 57। ठीक है, तो इतने सारे कॉलेज जो है वो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है। ठीक है, तो सीट को लेकर तो ये हमारा इंस्टीट्यूट है और ये सीट ऑफर्ड तो ये 2025 के हिसाब से है, तो अब 2026 में अगर थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। ठीक है, तो आईटीज की बात करें तो 18,160 सीट्स हैं टोटल आपके 23 आईआईटीज में, है ना। उसके बाद एनआईटीज की बात करें तो 24,525 सीट्स है। ट्रिपल आईटीज में 9,940 सीट्स है और जीएफटीआईज में 10,228 सीट्स टोटल हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जोसा काउंसलिंग प्रोसेस। अब जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा होता है ना, हमें यहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो सारे स्टेप के बारे में यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, है ना। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसके लिए आपको विजिट करना होता है josa.nic.in पर। यू जेई मैन फॉर एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, है ना। तो आपको अगर इन 3 इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो जेई मैन यहाँ पे यूज करना होता है। और अगर आप आईआईटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फिर जेई एडवांस का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है उसके हेल्प से आपको यहाँ पे लॉग इन करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो चॉइस फिलिंग का, आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। तो लिस्ट योर प्रिफर्ड कॉलेज, जो भी आप कॉलेज प्रीफर कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे। एंड ब्रांच इन ऑर्डर प्रेफरेंस, है ना। उसके बाद ब्रांच वाइज आप पहले कौन से ब्रांच को यहाँ पे चूज कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, सीएस या ईसीई या फिर ट्रिपल ई या ई। ठीक है, इस तरह से फिल मेनी चॉइसेस एज पॉसिबल टू इंक्रीज चांसेस। अगर आपको अपना एडमिशन पक्का करना है तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे चॉइस फिलिंग करें। ठीक है, अगला जो स्टेप है वो है मॉक अलॉटमेंट का होता है। तो जोसा रिलीज 2 मॉक अलॉटमेंट बेस्ड ऑन द चॉइसेस यू फिल। तो आप जो भी चॉइस फिल करते हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 2 मॉक अलॉटमेंट जो है रिलीज किया जाता है। यू कैन मॉडिफाई चॉइस आफ्टर मॉक राउंड। तो मॉक राउंड के बाद आप जो भी चॉइस आपने फिलिंग किया है उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4th स्टेप सीट अलॉटमेंट राउंड। अब यहाँ पे मॉक अलॉटमेंट के बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है। ठीक है, देयर विल बी 6 राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट लोकेशन। ठीक है, तो 2025 में 6 राउंड तक जो है काउंसलिंग हुआ था।
और 2024 में 5th राउंड तक जो है काउंसलिंग देखने को मिला था। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर एवरी राउंड, आप हर एक राउंड पे आप क्या कर सकते हो, है ना, तो एक्सेप्ट द सीट, आपको जो सीट अलाउड किया गया है वो आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हो। दूसरा प्लॉट कर सकते हो, प्लॉट मतलब कीप द अलॉटमेंट सीट बट होप फॉर बेटर ऑप्शन इन द नेक्स्ट राउंड, है ना, यानी आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, इससे अच्छा ऑप्शन हमें अगर नेक्स्ट राउंड में मिल सकता है तो उसके लिए आपको प्लॉट करना है। और उसके बाद स्लाइड है सैम कॉलेज बेटर ब्रांच इन फ्यूचर राउंड, है ना, तो स्लाइड का मतलब होता है जिस कॉलेज को आपने प्रिफर करा है उसी कॉलेज में अगर आपको फ्यूचर राउंड में मतलब अगले राउंड में अच्छा ब्रांच अगर मिल जाता है तो उसके लिए आपको स्लाइड करना है, अदरवाइज यहाँ पे एक्सेप्ट द सीट, है ना। तो ये 3 काम आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड वेरिफिकेशन। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो उसके बाद आपको जो है प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है फिर उसका वेरिफिकेशन होगा। तो वंस अ सीट इज अलॉटेड अपलोड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, है ना, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय रिपोर्टिंग सेंटर, जो भी रिपोर्टिंग सेंटर होगा उसके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स को। जब ये काम आप कर देंगे तो आपका सीट कंफर्मेशन का यहाँ पे आ जाएगा और सीट एक्सेप्टेंस फी जो है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35,000 और आपका जो है 15,000 SC ST PWD के लिए, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। इफ सेटिस्फाइड विद द सीट फ्रीज इट, अगर आप सीट से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे सीट को क्या करना है, फ्रीज कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइनल एडमिशन का। तो आफ्टर फाइनल राउंड के बाद विजिट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलाउड किया जाएगा वहां पे आपको फिजिकली जो है वो विजिट करना है फॉर एडमिशन एंड वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे जो है चलता है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर जोसा 2026। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको जोसा काउंसलिंग से पहले जो है दोस्तों प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में ही बाद में परेशानी उनको झेलना पड़ता है, समस्या आती है, इसलिए समय रहते ही आपको क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो डॉक्यूमेंट देखिए, सबसे पहला है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो ये आपका अवेलेबल होगा आफ्टर सीट एलोकेशन, जब आपका सीट एलोकेट हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई टेंशन है नहीं। यहाँ पे आपका जेईई मेन एडवांस एडमिट कार्ड मैंडेटरी है ये आपका, है ना, तो अगर आप एनआईटीज या जीएफटीआई या ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका जेईई मेन का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एडवांस का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। जेईई मेन एडवांस रैंक कार्ड, है ना, आपका जो रैंक कार्ड आ चुका है तो वो रैंक कार्ड भी आपके पास जो है होना चाहिए कि आपका क्या रैंक आया है। उसके बाद क्लास 10 सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपका डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए ये मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्लास 12 सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो आपका क्वालिफिकेशन प्रूफ के लिए होता है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC NCL EWS, है ना, इफ एप्लीकेबल इन करेक्ट फॉर्मेट, एक आपका फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ा समस्या जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट को ही लेके होता है कि कब तक का होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका 1 अप्रैल, है ना, या आफ्टर 1 अप्रैल का, है ना, ऑन या आफ्टर जो है 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल का भी बना है तो भी चलेगा, 1 अप्रैल के बाद का बना है तो बहुत बढ़िया, यानी करंट का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, कभी कभी SC ST वालों का बैक का भी चल जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि अभी आपके पास टाइम है तो आप करंट ही एकदम, है ना, बना लें, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत होता है, जो आपका जैसा फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो गवर्नमेंट इशू आईडी होता है, कोई भी एक आईडी आपको यहाँ पे लेके जाना है। फिर है पासपोर्ट साइज फोटो, रिसेंट वाला रिसेंट होना चाहिए, ठीक है। और PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर। फिर फी पेमेंट रिसिप्ट जो है, आप जो 35,000 या 15,000 जो भी आपका कैटेगरी है उसके बेसिस पे जो भी आप फी पे करेंगे तो उसका रिसिप्ट आपको जो है मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे। तो वो रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड करके जो है उसको निकाल के लेके जाना है फॉर सीट एक्सेप्टेंस फी के लिए, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट है, अच्छा ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ये कुछ 11 डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो आपको यहाँ पे जो सा काउंसलिंग से पहले तैयार कर लेना है, ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम जो है वो बाद में आपको ना झेलना पड़े, ठीक है। देखिए आप इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जो सा काउंसलिंग को लेकर, तो फिल मैक्सिमम चॉइसेस टू मैक्सिमाइज चांसेस, है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करना है, प्रेफरेंस डालना है, ताकि आपका जो एडमिशन का चांस हो वो मैक्सिमाइज हो जाए, बढ़ जाए। चेक फॉर्म कोटा
कट ऑफ इफ अप्लाइंग फॉर एनआईटीज, है ना। अगर आप एनआईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको होम कोटा, स्टेट कोटा पर भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी आपको यहाँ से अच्छा ऑप्शन मिल जाता है और आपका एडमिशन का चांस काफी बढ़ जाता है, ठीक है। कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी इन एडवांस, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो एडवांस में ही आपके पास तैयार होने चाहिए, यानी कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आप सारी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। फिर चेक ऑफिशियल जोसा वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू जो है जोसा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in पर आपको कंटिन्यू जो है रेगुलर अपडेट्स के लिए विजिट करते रहना है। तो ये सारे अपडेट थे आपके जोसा काउंसलिंग को लेकर, और एक्चुअली जोसा काउंसलिंग है क्या, है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार रखने हैं, कितनी सीटें हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने 1 बाय 1 जो है दोस्तों यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो काउंसलिंग के समय सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट मिस्टेक करते हैं, इसलिए इस वीडियो को अभी सेव कर लो और अपने दोस्तों को भी भेज दो, ताकि किसी की सीट जो है वो मिस ना हो जाए, ठीक है दोस्तों।